जैसे आपने अक्सर सुना होगा आईवीएफ फेल हो गया, Yes, तो वो yes. क्यों फेल होता है? आईवीएफ फेलियर के चांसेस यही होते हैं कि जो 2-3 मेजर फैक्टर हैं। सबसे पहले कि आपका एम्ब्रियो की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, जैसे बेसिकली आपके एग ही अच्छे नहीं थे। अब मान लीजिए कि उनसे जो बच्चे बने उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, बट वो दिखने में अच्छे लग रहे थे। जैसे कि हम लोग कभी भी खराब चीज़ नहीं रखते हैं, हमेशा एम्ब्रियोलॉजिस्ट चेक करके कि हाँ ये डे 5, जैसे आईवीएफ में 2 तरीके के एम्ब्रियो बनाए जा सकते हैं। एक डे 3 होते हैं जो 3 डे के बच्चे होते हैं, एक डे 5 यानी कि जो 5 दिन तक ग्रो कर गए। तो डे 3 वाले जो एम्ब्रियो होते हैं उनके 50-50% चांसेस होते हैं सक्सेस ऑफ इम्प्लांटेशन और सक्सेस के, कि वो किट में पॉजिटिव आ जाएंगे और आगे बच्चे की धड़कन आ जाएगी। लेकिन जो डे 5 एम्ब्रियो होते हैं वो उनकी सक्सेस रेट 80% तक होती है, क्योंकि वो 2-3 दिन और आगे निकल आए होते हैं डे 3 वालों से, तो वो तुरंत ही एंडोमेट्रियल लाइनिंग में चिपक जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं। बट फिर भी अगर कोई नहीं ग्रो कर रहा तो मे भी उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, पहला रीज़न। या सेकंड रीज़न, आपका जो यूट्रस की लाइनिंग है वो मिनिमम 7 mm होनी चाहिए, 7 mm लेयर जो होती है यूट्रस की एक फीमेल की। अगर उसकी लेयर कमज़ोर है, उसकी झिल्ली पतली है, तो फिर उसको हम दवाइयों, स्प्रे, मेडिसिन, जेल, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनसे इम्प्रूव करते हैं। बट अगर मान लीजिए आप सब कुछ उसको इम्प्रूव करके हम लोग 12-14 तक ले जाते हैं, तो जितनी अच्छी एंडोमेट्रियल लाइनिंग होगी, जितनी थिक होगी, उसमें इम्प्लांटेशन के सक्सेस रेट उतने ज़्यादा होते हैं, और जितनी पुअर होगी उसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको अगर आईवीएफ फेल हो रहा है तो उसमें रीजंस कई सारे हो सकते हैं, जैसे क्वालिटी, फिर सेकंड आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग, तीसरा मरीज़ की कोई लापरवाही की, उसने रेस्ट नहीं किया, उसने सीढ़ी ऊपर नीचे किया, उसने ट्रैवल किया, उसने सेक्स कर लिया, कुछ भी ऐसा काम किया जिससे बच्चे डिस्टर्ब हुए, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन पे असर पड़ा, या उसकी डाइट अच्छी नहीं है, या उसको कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं साथ में अटैच, मतलब प्रेगनेंसी के साथ में उसको डायबिटीज़ है या कोई और एपिलेप्सी है, तो वो सब असर डाल सकता है। तो अगर पेशेंट ने लापरवाही की, प्रॉपर मेडिसिन नहीं ली, जो प्रॉपर परहेज़ बताए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा वो नहीं किए, जो मेडिसिन इंजेक्शंस लगते हैं इसमें वो नहीं लगाए, तो बच्चा खराब हो सकता है या ग्रो ना कर पाए। तो कारण कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ को हम लोग डिटेल में नहीं पता कर सकते, बट रीजंस यही सब होते हैं